बीजेपी को टक्कर देने के लिए उनको एक टीम तो चाहिए, वो टीम ही नहीं है। खाली राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। टीम ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा से मीडिया को ही डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब वो तो उनकी सोच है। अब हर टीवी पे देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी दिखा रहे हैं वहाँ पर तो। और ये जो है कांग्रेस एक नया रंग लेके आ अरे रही है। छोड़ो ना, वो बकवास है। आज ये देखो ना, आप कितने हाईवे बने हैं, कितने नेशनल हाईवे बने हैं। धीरे धीरे कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहा है। युवाओं भारत में कई युवा है ना, तो पहली पसंद मेरी तो आज भी मोदी जी हैं। मैं भी युवा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांग रहे हैं कांग्रेस के नेता। वो कुछ भी मांगते रहे, वो उनका कुछ नहीं हो सकता। वो आज उनकी हालत जो है वो इसी वजह से है कि वो हर चीज़ का सबूत मांग रहे हैं कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। स्ट्राइक का वो दिया जाए, अपना प्रूफ दिया जाए, कभी इसका प्रूफ दिया जाए। अभी तो उनकी 50 सीटें हैं, अब 25 भी रह जाएंगी नहीं रहेंगी, हमें ये कह नहीं सकते हैं। कह रहे हैं विकास की गंगा बहाने वाले थे और जो है सो नफरत का जो है सो दरिया बहा रहे हैं अभी मोदी जी 2014 से। वो तो राहुल गांधी खुद ही कह रहे हैं, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा है, हर जगह प्यार ही प्यार दिखा मेरे को। वो तो अपने लिए बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में उनको प्यार दिख रहा है। हाँ, तो वो हिंदुस्तान में प्यार है इसलिए प्यार। वो कह रहे हैं कि दो समुदायों के बीच काफी गहरी खाई पैदा कर दिया। तो उन्होंने देख ली ना, हम तो बता रहे थे कि नहीं है। अब तो वो हिंदुस्तान में देख के आए हैं कि हर जगह प्यार ही प्यार है। अब इस एरिया में खड़े हो, कहीं आपको ऐसी चीज दिख रही है यहाँ पे? वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी हम 350 में 450 में सिलेंडर दिया करते थे और इसको जो है तो सीधे 1200 रुपए 10 सालों में सीधा 3 गुना हो गया रेट। तब मेट्रो थोड़ी थी, अब मेट्रो भी आ गई, खर्चे भी बहुत हैं, इसलिए थोड़ा सा सिलेंडर महंगा भी खरीदना पड़ेगा और आने वाले टाइम में सस्ता भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिलेंडर जो है सो महंगा हुआ है, लोग 10,000 12,000 की सैलरी कमा रहे हैं और 1200 का सिलेंडर कैसे मैनेज करेंगे? वो ठीक है, वो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सरकार से पूछिए आप। और ये बताइए कि बताया जा रहा है कि 2024 में अच्छा मतलब ये पटकनी दे देंगे मोदी जी को राहुल गांधी। अभी तक तो हमें ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए उनको एक टीम तो चाहिए, वो टीम ही नहीं है। खाली राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। टीम ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा से मीडिया को ही डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब वो तो उनकी सोच है। अब हर टीवी पे देखिए भारत जोड़ो यात्रा भी दिखा रहे हैं वहाँ पर तो। आप कभी भी टीवी खोल के देख लीजिए, सभी चैनलों पे भारत जोड़ो यात्रा आ रही है। अब सोशल मीडिया तो उनके पास है ना, उस पर लगे ना, फिर उस पर भी नहीं कुछ कर पा रहे। आए थे सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेके और इस समय कर रहा है सिर्फ एक आदमी का विकास और 2 परिवार का विकास। सबका विकास सबके साथ ही हो रहा है। एक राज्य और 2 परिवार का विकास कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है उनपे। कहाँ पर? ऐसा आरोप लग रहा है कि सिर्फ 2 ही परिवार को वो सोच रहे हैं। आप यहाँ पर 10 बंदों से पूछ लीजिए पिछले 10 सालों में उनकी क्या तरक्की हुई है, आपको अपने आप प्रूफ मिल जाएगा। 10 सालों में क्या तरक्की हुई है आपकी? हमारी, हम तो स्टूडेंट है, खैर स्टूडेंट है। क्या परिवर्तन आया है आपके शिक्षा माहौल में? कोई परिवर्तन आया है अभी तक? देखिए, आई थिंक सो काफी सारे सिलेबस और पैटर्न चेंज किए गए हैं। जैसा मुझे पता है कि अगर एक देश, अगर एक उभरता हुआ देश जो भी रहता है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य में एक बहुत ऊपर हाई लेवल पर रहता है। ठीक है, अपने देश में ना शिक्षा है। अच्छा, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ये बताइए, अभी दो चीज़ें चल रही हैं। एक ट्रेडिशनल जो हमारा एजुकेशन हुआ करता था वो, और एक जो चलता है आपको उर्दू, हम दूसरे समुदायों में जो चलता है, उसको लेके क्या कहना चाहिएगा? सर एक्चुअली जो शिक्षा मदरसों को लेके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको शिक्षा मतलब सरकारी जो जैसे होता है, सरकारी जैसे शिक्षा होता है, विद्यालय होता है, उस चीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है मदरसों। सर एक्चुअली इस बारे में कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी। हाँ, नहीं बोल सकता। जो है सो मदरसों में जो सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे साइंस, मैथ, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ सर, मदरसों में सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो शायद दीनी तालीम के साथ साथ उन्हें दुनियाई तालीम भी मिलेगी, जो वो आधुनिक तालीम भी मिलना जी, वो सब ज़रूरी है। उससे अपना देश डेवलप होगा। क्या कहना चाहिए? 10 सालों में आपने क्या अंतर देखा है अभी तक? अंतर तो बहुत ज़्यादा है। किस मायने में? आपका नज़रिया क्या है कहने का? नज़रिया ये है, कैसा पूछना चाहते हो? ये बताइए, 2 समुदायों के बीच खाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, या फिर हम ये कहें कि महंगाई बहुत तेजी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। सवाल इस बात का है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, काम धंधा नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब आदमी नीचे गिर रहा है। आज एक फिल्म बनती है, सेंसर किस लिए बिठाया जाता है? वो पास करता है, पब्लिक के सामने आए, पब्लिक फेल करती है, पब्लिक पास करती है। अगर बीच में कोई गलत होगा तो पता लग जाएगा। यह नहीं है कि एक भगवा कपड़ा पहन लिया तो आप शोर मचाएंगे, हैं? मतलब आपका इशारा पठान की तरफ है। हाँ, जो एक बेशरम रंग पे जो आया है, एक भगवा कपड़ा। सुनो, हाँ, एक फिल्म बन रही है, एक बड़ी कास्ट है, 3 साल बाद पिक्चर एक बड़ी आ रही है।
आपको पता, एक फिल्म रिलीज होने पर करोड़ों आदमियों का पेट भरता है। एक रिक्शे वाले एक फिल्म रिलीज होने से करोड़ों आदमी का पेट भरता है। पेट भरता है। फिल्म रिलीज होने से करोड़ों आदमी का पेट ये उनकी अपनी राय है, वो उनका एक्सपीरियंस है। या मेरी बात सही है, कोई गलत करते है तो एक रिक्शे वाला। एक मिनट अंकल, भैया क्या क्या गरीब आए मुझे क्या मालूम। हाँ एक मिनट भाई, भैया मेरी बात सुनो। कौन दारू पी के काम ले रहा है? कोई भी है, जैसे आप सुबह से दारू पीने लग जाओगे तो काम की क्या कमी है? मैं अब देखो काम करके निकल रहा हूँ, 5,000 रुपये कमा के निकल रहा हूँ। कहाँ गरीब आई है? क्या है, पहले 2 मोबाइल की कंपनियां थी देश के अंदर, आज 200 हैं। रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कमी उनको है जो हो गई, उनके लिए हो गई। मैंने 1 महीना खाया चावल। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पहले 2 कंपनियां थी मोबाइल की, आज 200 कंपनियां हैं 2014 से 2024 के बीच में। देखा दे, अब 198 कंपनियों को कितने लोगों को रोजगार मिला? मैं एक बात बताऊं, और मैं काम के लिए निकलूं, मुझे कौन काम देगा? जब अगर मैं मेहनत करने के लिए निकलूंगा और अपने काम से निकलूंगा, कमा के निकल रहा हूँ ना मैं घर अपने। हाँ जी दूसरी बात ये, बिल्कुल। महंगाई नहीं है, पहले आमदनियां नहीं थी। जैसे महंगाई बढ़ी है तो उतनी आमदनी भी बढ़ी है। पहले 500 रुपये कमाता था, 2,000 कमा रहे हैं, पहले 200 कमाता था, आज 5। वही चीज मैं बता रहा है कि कमाने वाले और एक मिनट, कौन सी ऐसी सरकार थी जिस समय महंगाई ना बढ़ रही हो? क्या इंदिरा गांधी के समय महंगाई नहीं बढ़ी? क्या राजीव गांधी के समय महंगाई नहीं बढ़ी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी के समय महंगाई नहीं बढ़ी? या मनमोहन सिंह के समय महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई का बढ़ता रहना वो एक एक सेकंड, आज आप किसी के भी हाथ में देखो, 500 का नोट, 2,000 का नोट, किसी के हाथ में 100 का नोट नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबके पास पैसे हैं, सब कमा रहे लोग तो हैं। कह रहे हैं 100 और 200 का नोट ही गायब हो रहा है। हाँ तो दिखेगा कैसे? दिखेगा कैसे? तो 500 का कहाँ से आ गया? 500 का ही मार्केट। नहीं नहीं, जब आमदनी होगी तभी तो 500 का आएगा ना। तंत्र की बात करो भैया। देखो 1000 के तो बंदी भाई हो साहब, गए। एक मिनट, नहीं हमारे देश में नहीं गरीबाई नहीं है। कौन कहता है गरीब आए? भारत देश हमारा गरीब है। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, महंगाई नहीं है। मतलब बेरोजगारी एक बहाना है, काम नहीं करना। 2 शब्द हैं, रोजगार नहीं है और काम नहीं है। भैया काम करने वाले की कमी नहीं है। भैया लोग मेरा तो बहुत काम है। मतलब बेरोजगारी एक बहाना है। एक मिनट, मैं इस टाइम पेशेंट हूँ, अपने घर से निकला हूँ, काम के लिए निकला हूँ और कमा के निकला हूँ, 5,000 रुपये कमा के जा रहा हूँ। भैया मैं पेशेंट होने के बावजूद अगर मैं घर में पड़ जाऊँ पेशेंट बन के, और बड़ा पेशेंट बन जाऊंगा। इनकम बंद हो जाएगा तो पेशेंट फिर तो जब आज और रनिंग में रहूंगा तो मूवमेंट सही रहेगी। मतलब आप इस चीज को चरितार्थ कर रहे हैं कि बेरोजगारी कह के एक बहाना भाई है। साहब, रोजगार भाई साहब सन 76 के अंदर जब मुरारजी देसाई की सरकार आई थी ना 78 में, 5 रुपए किलो दाल हुई थी। और पंजाबियों ने, ये पंजाबी उसमें शब्द में नारा लगाया था, 5 रुपये किलो दाल, रोटी खाओ मरचा नाल। तब भी महंगाई थी। आज 100 रुपये से ऊपर में, तब भी महंगाई है। आमदनी देख रहा है। जब मजदूर 8 रुपये लेता था, आज 700 रुपये ले रहा है बेलदार। आज 300 रुपये दहाड़ी है सरकारी ने, यदि हम जब बेलदार 700 रुपये ले रहा है, मिस्त्री 1100 रुपये ले रहा है। और उस टाइम में 8 रुपये और 12 रुपये थी। और जो ये बताइए 2014 में जो है 2024 होने वाला है, 10 साल पूरे होने वाले हैं। हाँ। ठीक है, और ये जो आप है ये देखो- कांग्रेस एक नया रंग लेके आ अरे रही है। छोड़ो ना, वो बकवास है। आज ये देखो ना आप, कितने हाईवे बने हैं, कितने नेशनल हाईवे बने हैं। ये तो शिलान्यास होते ही जो है सो टूट जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बने हैं। कौन टूटते जा रहे हैं? अभी एक नॉर्थ जोन जो बना है, आपको बनारस से लेके इसका जो ऐड किया है, उसमें जिस दिन शिलान्यास हुआ उसके अगले दिन ही उसमें जो है सो गड्ढा हो गया था। हाँ तो उस पर एक्शन हुआ है ना, वो तो ठेकेदार पे वो एक्शन भी तो हुआ है ना, उसकी जवाबदेही है ना। कहीं ना कहीं इसमें जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही जांच एजेंसी होगी और उसकी ठेकेदार की है। भारत जोड़ो यात्रा मतलब अपने आप में एक लैंडमार्क है कांग्रेस के लिए, लेकिन अभी इतनी स्ट्रेंथ वो जुटा नहीं पाए कि बीजेपी को मात दे पाए। पहले से उनकी छवि बहुत सुधर गई है, माना कि भारत जोड़ो यात्रा में सारे शहर, सारे जुट के लोगों से वो मिल पाए, सारे धर्मों के लोगों से वार्तालाप कर ली, सब मंदिर मस्जिद सब जगह हुआ है, मगर फिर भी जो काम बीजेपी ने करा है अभी उतना प्रोजेक्शन दिखा नहीं पा रहे। वो तो कह रहे हैं बीजेपी ने 2 समुदायों के बीच खाई पैदा कर दिया, कट्टरता बढ़ा दी। आप यही कहना चाह रहे हैं क्या? बीजेपी ने जो किया वो नहीं कर पाए? बीजेपी ने तो और भी बहुत सारे काम किए, ये किया है नहीं किया वो तो कोई भी कह सकता है, कहने में तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जब लीडरशिप में रह के काम करने में और लीडरशिप में ना होके बोलने में बहुत फर्क है। धीरे धीरे कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है युवाओं की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। युवाओं भारत में कई युवा है ना, तो पहली पसंद मेरी तो आज भी मोदी जी है। मैं भी युवा हूँ, ये अंकल, तो मेरी तो पहली पसंद मोदी जी है। इधर आदमी खड़े हैं, सबको पूछो तो मालूम पड़ जाएगा कितना है, कौन जिंदाबाद। गुजरात से गुजरात से
तो ये बताइए, गुजरात में लगातार इस बार तो इतिहास ही रच दिया, नया इतिहास ही हाँ तो काम करेगा तो क्यों ये क्यों इतिहास नया नया रिकॉर्ड? काम बोलता है ना, काम हो रहा है। ये गुजरात में जो काम मॉडल है वो देश में भी चल रहा है क्या? नहीं, वो मेरे बाहर 2024 में रिपीट करेगा? यस यस बिल्कुल मोदी जी आ रहे हैं 2024 में भी, भगवान करे उनका स्वास्थ्य और अच्छा रहे, 29 में भी वही दिखेंगे आपको। अच्छा, एक चीज और वायरल हो रहा है, राहुल गांधी जो है अभी अपना जब पद यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, इसमें उन्होंने एक बात कही है मीडिया में कि यदि उनको अच्छी लड़की यदि कहीं मिल जाए तो वो शादी करने के लिए, उनको आज तक तलाश है वैसी लड़की मिली ही नहीं। भाई वो उसके तो लिए उनका वो तो उन्हें ही पूछना है आपको। वो तो कह रहे हैं कि एक सुशील लड़की चाहिए, सुशील मत डालिए। सुशील लड़की नहीं मिलेगी भाई साहब। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना, ये आप खड़े हैं गौरी शंकर मंदिर के सामने, और यहाँ जुलाई में कावड़ चलती है 200-250 किलोमीटर, हर कावड़ी जल लेके आता है, रास्ते में रुकता भी है, खाता भी है, मौज मस्ती भी करता है। और जब परिजन होते हैं उसके, वो पता क्या सोचते हैं, अच्छा हरिद्वार से जल लेकर के आए, कावड़ लाए भोले, तो वो उसको उस मानसिकता से देखते हैं। तो इस समय राहुल गांधी के साथ जम्मू कश्मीर में एक कांग्रेस के नेता भी हैं जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, दिग्विजय सिंह। उन्होंने अभी कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई हुआ ही नहीं था क्योंकि उनको मोदी जी ने कोई प्रमाण दिया ही नहीं। तो क्या प्रमाण देना जरूरी है? यानी वो सेना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो वही बात है, वही बात है उनके लिए जो है। नहीं, आपने एक बात कही ना, राहुल गांधी की शादी के लिए आपने दिग्विजय जी का नाम लिया, मैं कहना चाहूंगा उनकी ड्यूटी लगाई जाए, वो इस मामले में आगे है, वो अपने लिए शॉर्टलिस्टेड करने के लिए। बिल्कुल, वो अपने लिए ढूंढ सकते हैं, तो राहुल गांधी के लिए तो और अच्छी ले आएंगे वो। क्या कहना चाहिएगा इस पे, जो है प्रमाण उन्होंने मांगा है, सर्जिकल स्ट्राइक कोई हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान बार बार पार्लियामेंट में अपने चीख के कह रहा है कि मोदी जी के सरकार में जो है सो भारतीय सैनिक ने उन पे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हुआ ही नहीं था। ये कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को जो एक चुनावी रंग बांध रहे हैं राहुल गांधी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको विफल करने, पानी फेरने का काम कर रहे हैं ऐसे बयान देकर? ऐसे बयान करके तो वो तो सभी जनता तो जानती ही है, तो उनको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, कौन क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। उसको बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे रखा गया था, उस सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी, और उनका कहना है कि सार्वजनिक करो। प्रमाण का मतलब सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, ये अपनी सेना पे सवाल उठाने वाली बात है। हमारे जो वो पायलट वहाँ पे हुआ था, क्रैश हुआ था पाकिस्तान में, अभिनंदन जी, विपक्षियों का बस चलेगा ना, वो कहेंगे वो क्रैश ही नहीं हुआ था, वो तो बागा बॉर्डर घूमने गए थे, वहाँ से आ रहे थे, और बीजेपी वालों ने वीडियो बना के डाल दी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं होता, नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था भाई साहब, वो बागा बॉर्डर घूमने गए थे, वापसी आ रहे थे, बीजेपी वालों ने वीडियो बना के डाल दी।